आज का हमारा प्रश्न है, भक्ति क्या है और हमें उसे कैसे करना चाहिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम है द्रौपदी करुणा देवी दासी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल प्रैक्टिकल भक्ति ज्ञान। आज जो है हम डिस्कस करेंगे नारद मुनि जो हैं श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, उनके द्वारा दी गई नवदा भक्ति का ज्ञान। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन दिया गया है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी डिटेल डाल दूंगी। इसमें हमारे पास नवदा भक्ति का अर्थ है 9 तरीके से भक्ति जो है हम कर सकते हैं। 9 मेथड्स हैं भक्ति करने के। पहला है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 तरीके की भक्ति है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया श्रवण करना। तो जो श्रवण करके भक्ति की जाती है, मतलब सुन के जो है भगवान का नाम भक्ति की जाती है, उसकी हमारे पास श्रेष्ठ कर एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज, जो कि अर्जुन के ग्रैंडसन थे और अभिमन्यु के पुत्र थे। उन्होंने अपने अंत समय में 7 दिन और 7 रातें जाग कर जो थी लगातार जो था श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। दूसरा हमारा मेथड होता है कीर्तनम। कीर्तनम का मतलब होता है, इसमें चैंटिंग भी आता है, कीर्तन आता है और बोलना, किसी भी तरह से भगवान के बारे में किसी भी तरह की कोई भी वार्तालाप करना, उसको कीर्तन कहा जाता है। तो जब भी बोलो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोलो, ये भी कीर्तन होता है, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। तो कीर्तन जो है, इसकी श्रेष्ठ कर एग्जाम्पल हमारे पास जो है सुखदेव गोस्वामी हैं, जिन्होंने परीक्षित महाराज को सारी भागवतम 7 दिन और 7 रातों में सुनाई थी। सुखदेव गोस्वामी जो हैं व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तीसरा मेथड है स्मरण करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के बारे में सोचना। तो हमारे पास बहुत ही सुंदर 2 एग्जाम्पल्स हैं। पहली है प्रहलाद महाराज की और दूसरी है ध्रुव महाराज की। ध्रुव महाराज ने जो 4 महीने लगातार भगवान के नाम का स्मरण किया, और प्रहलाद महाराज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्होंने हर पल हर क्षण भगवान का चिंतन जो था करते थे। इन एग्जाम्पल से हमें ये समझ आती है कि ऐसा नहीं है कि भगवान को पाया नहीं जा सकता। बहुत सारे नास्तिक लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या पाया जा सकता है भगवान को, ये सब ढोंग है, पखंड है, समथिंग ऐसी बहुत सारी बातें और भी। तो हमारे पास ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी इंस्पिरेशन है, जिनको समझ के सुन के हम जो है भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है पाद सेवनम। पाद सेवनम होता है जिसमें भगवान के चरणों की जो है सेवा करके हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लक्ष्मी जी साक्षात जो है दुनिया उनको पूजती है, लेकिन वो भगवान के चरणों में हमेशा सुख प्राप्त करती हैं। तो इस एग्जाम्पल से भी हमें समझ आती है कि अगर कोई लोग सिर्फ लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी बताती हैं कि वो जो है उल्लू के ऊपर आती हैं, जिसके कारण वो जो है हमें बेवकूफ़ बनाकर बहुत सारा धन जो है हमारा इधर उधर खर्च हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं कहती हैं कि भगवान की कृपा के बिना मैं आपके पास जो है इंटेलिजेंस के साथ नहीं आऊँगी। आपको जो है मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए, ताकि सद्बुद्धि के साथ आप उस धन का उपयोग कर सकें, आपको जो है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना भी साथ में करनी होगी। है बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है पृथु महाराज का, जिन्होंने जब भगवान की अर्चना करके उनकी कृपा जो थी प्राप्त की थी। और आज के समय भी हम भगवान के सुंदर विग्रह श्याम सुंदर कृष्ण जो है उनके अर्चना करके उनकी प्रसन्नता जो है प्राप्त कर सकते हैं। एक्चुअल में जो नवदा भक्ति है वो भगवान की प्रसन्नता है। देखिए ये कितना सुंदर वीडियो है जिसमें भगवान स्वयं मुस्कुरा रहे हैं अपनी अर्चना करवाते हुए। एक्चुअली भक्ति का जो अर्थ है वो भगवान की प्रसन्नता ही है। तो जिसमें भगवान जो है ऐसी हम सेवा करें, ऐसी भक्ति करें जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो नेक्स्ट हमारे पास है वंदनम। तो वंदना करके मतलब प्रार्थना करके भी हम जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बहुत मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, तो भगवान के विग्रह के आगे उनका जो है गुणगान आप कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो वंदना करके जो है हमारे पास एग्जाम्पल है अक्रूर महाराज। साक्षात भगवान जब इस धरा पे थे 5000 साल पहले, उनको जो थी बहुत प्रार्थना की थी कि कृपया वो जो है वृंदावन से
जाकर मथुरा में जाएं और कंस का वध करें। तो वहाँ पे हमें पता है कि भगवान साक्षात वृंदावन से कभी नहीं जाते हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप था वो अक्रूर जी के साथ उनकी प्रार्थना से गया। तो इस एग्जाम्पल से भी हम समझते हैं कि हम भगवान की कृपा प्रार्थना करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि वृंदावन में बहुत सारे भक्तों की एग्जाम्पल्स हैं जो बांके बिहारी जी को अपने साथ प्रार्थना करके ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दास्यम की बेस्ट एग्जाम्पल है हनुमान जी। तो जब हम दास बन के भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। एक्चुअल में भगवान कहते हैं उनकी सेवा स्वीकार नहीं करता जो सीधा मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं दासा अनुदास, जो दासों के दास, उनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ। तो जो है एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी भी जाति के हो, मुझे जो है भक्तों के जो भक्त है दासानुदास की सेवा में स्वीकार करता हूँ। दास्यम में और भी मैं बताना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारे भक्त जो है मंदिर में जाके सेवा करना चाहते हैं, करते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम अपनी बुद्धि लगाते हैं। जब हमने अपने आप को दास स्वीकार कर लिया है तो हमें जो है अपना जो काउंसलर है, जो भी हमारे गाइड हैं, हमें जैसे भी वो गाइड करते हैं हमें एज इट इज़ वैसे फॉलो करना है। वहाँ पे हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि बुद्धि लगाने से हमें नहीं पता कि एक्चुअल में हमारा हित किस चीज़ में है, हमारा बेनिफिट किस में है। तो जो हमें गाइड किया जाता है अगर हम एज इट इज़ उसको फॉलो करते हैं तभी हम जो है भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं अपने शिक्षा गुरु या गुरु के माध्यम से। नेक्स्ट हमारे पास है साख्यम। साख्यम का अर्थ होता है सखा के रूप में भगवान की भक्ति करना। जैसे कि श्रेष्ठ कर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी हैं। इसमें अर्जुन की एग्जाम्पल है, श्रीधामा की एग्जाम्पल है, सुदामा की एग्जाम्पल है, जहाँ पे वो सखा बन के जो है भगवान की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि जैसे अर्जुन जो थे जब अपनी बुद्धि लगा रहे थे तो भगवान ने उनको भगवद गीता का ज्ञान दिया और इसमें बताया कि जैसे भगवान चाहते हैं वो वैसे करें, तभी उनकी कृपा जो है उनके ऊपर कृपा भगवान की हो सकती है। तो हमें ये चीज़ें समझनी है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें जो दिए गए संदेश हैं उनका पालन करना होता है। कई बार हमारे पास हमें नहीं मिलते हैं शिक्षा गुरु, कई लोग हैं जिनको गुरु अभी उन्होंने धारण नहीं किए हैं, तो हमें शास्त्र पढ़ने चाहिए। शास्त्र जो है हमें हमेशा राइट नॉलेज देते हैं। लास्ट हमारे पास है आत्मनिवेदनम। बलि महाराज की एग्जाम्पल लेते हैं जो कि प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन थे। उन्होंने भगवान को सर्वस्व जो था अपना निशावर कर दिया था जब भगवान वामन रूप में आए थे और उनके गुरु शुक्राचार्य के बार बार कहने के बावजूद भी उन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया था। और अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने 9 विधियों से भगवान की कृपा प्राप्त की थी। तो ये है हमारे पास नवधा भक्ति, जिससे हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।